नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन आरक्षण की अंतिम सूची पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने निकायों में आरक्षण में अनियमितता का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बीजेपी ने अपने हिसाब से सीटें तय की हैं। हालांकि बीजेपी इस आरोप को बेबुनियाद बता रही है। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि कांग्रेस के आरोप में कोई आधार नहीं। पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से होमवर्क भी कर रही थी, आप सबके संज्ञान में है। और बीजेपी ने कल जो आरक्षण में परिवर्तन किए हैं वो बड़ी चालाकी से और बहुत ही धूर्तता के साथ किए हैं। जहाँ जहाँ उनको खुद की कमज़ोरी लग रही थी वहाँ अपने मन मुताबिक किए हैं। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में लगातार चौथी बार महिला सीट कर दी गई है। इस तरीके के अनेकों अनियमितताएँ देखने को आ रही है। कई बीजेपी पूरी गंदगी इस इलेक्शन में करने के मूड में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ेगी और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, कांग्रेस के आरोप में कोई आधार नहीं है और कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है। उनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। कई नगर पालिकाएँ, कई नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ढूंढते फिर रही है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई भी निकाय नहीं है जहां हमारे 5-5, 7-7 कम से कम जो है दावेदार हैं। और ये इस बात को दर्शाता है, ये इस बात का लक्षण है कि भारतीय जनता पार्टी आज मजबूत स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी से जो दावेदारी कर रहा है उसको ये पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट का मतलब हम चुनाव जीतेंगे। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। चुनाव को लेकर बैक टू बैक बैठकें हो रही हैं। वहीं बीजेपी के महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं, कांग्रेस दूर दूर तक चुनावी दौड़ में नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं, लेकिन टिकट किसे देना है इस पर अभी मंथन चल रहा है। और हमको ये देखना है कि मजबूत कैंडिडेट कौन है, पार्टी के लिए लाभदायक कौन है, पार्टी किसके जीतने पर, किसके आने पर मजबूत होगी। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए प्रत्याशी घोषित हों। कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है। और आज अगर मैं कई पंचायतों की बात करूं, कई नगर पालिकाओं की बात करूं, तो कांग्रेस के पास कैंडिडेट भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरह से दावेदारों की भरमार है और एक सीट पर 2-2 दर्जन प्रत्याशी भी दावेदारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर कोई जो है जीत की ओर जाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट एक जीत का एश्योरेंस है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की भरमार है और कांग्रेस में सन्नाटा है। कांग्रेस दूर दूर तक कहीं भी बीजेपी के साथ फाइट में नहीं है। तो निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक तौर पर भी हलचलें तेज हो चुकी हैं। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महापौर और पार्षदों के दावेदारों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। निकाय चुनाव मतदान की तिथि घोषित होने के बाद कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में नेताओं की भीड़ लगी। वहीं आज कांग्रेस में बड़े नेताओं के द्वारा एक मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें हरीश रावत, गणेश देवदियाल जैसे कई लोग शामिल थे। प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। वहीं हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं। आइए बातचीत करते हैं हरीश रावत से कि सर, सबसे पहली बात की आज हाई लेवल मीटिंग संपन्न की गई है, उस मीटिंग में क्या क्या निष्कर्ष निकला? सब हमने जनरल जो हालात हैं राज्य की उस पर चर्चा की और उनमें ये जो नगर निकाय के चुनाव हैं ये कहाँ पर खड़े हैं और जो आरक्षण में बेईमानी की है सत्तारूढ़ दल ने, उस पर भी हमने विचार किया और हम इन निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन सारी बातों के बावजूद भी जनता का मन बदलाव के लिए है। हम एकजुट चुनाव लड़े और जो जनता अपने सवालों पर वोट करना चाहती है, महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन, भ्रष्टाचार आदि, जो विकास रुका है, गंदगी, नगर निकाय इत्यादि सब बहुत ही खराब स्थिति में हैं इस समय, इस सब चीज़ों से लोगों में आक्रोश है
तो लोग कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। ये हमारा बातचीत का निष्कर्ष था। सर, आप एक ऐसे नेता हैं उत्तराखंड में जो नए तरीके से जाने जाते हैं, हर बार नया काम करने को लेकर। जैसे आप अनशन करते हैं जो गांधी के तर्ज पर है, वहीं आज आपने ये अंबेडकर का माला ये पहना रखा है। आखिर क्या मुद्दा है, किस लिए आपने इस उदाहरण किया है? देखिए, हमारे देश को आज हम जिस रूप में हैं, जबकि हमारे अगल बगल सब जगह लोकतंत्र लड़खड़ा गया है, भारत में लोकतंत्र निरंतर मजबूत हो रहा है, उसमें हमारे संविधान का बहुत बड़ा योगदान है। और संविधान को इस रूप में देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और यहाँ जब 75वें वर्ष में हमने अभी आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया और गणतंत्र का भी हमने संविधान का भी जो है ये 75वां वर्ष चल रहा है जब हमने संविधान एडॉप्ट किया, तो ऐसे काल समय में जो है भारत की संसद में सत्ता शीर्ष के एक बड़े स्तंभ ने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर बड़ी अपमानजनक तरीके से, अपमानजनक भाव से टिप्पणी की। उससे करोड़ों लोगों की भावना आहत है। तो हम उस गुस्से को, उस आक्रोश को कांग्रेस व्यक्त कर रही है और इसीलिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर का वो धारण करके अगले 7 दिन तक जो है हम लोगों के बीच में जाएंगे। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि लगातार तमाम बड़े नेता आपके पास आ रहे हैं। आप कहा जा रहा है कि आपकी टिकट का बंटवारा इस बार करेंगे, टिकट की घोषणा के रूप में भी देखा जाए, तो क्या आपको लग रहा है किस प्रकार से किया जाएगा? ये टिकट का करण मेहरा जी करेंगे, यशपाल जी करेंगे, जो है प्रीतम जी करेंगे, गोदियाल जी करेंगे, ये लोग हैं, इन पर है। मैं तो खाली प्रचार करूंगा। जो ये तय कर देंगे उसको जिंदाबाद कहने के लिए हरीश राव। कब तक टिकट की घोषणा हो जाएगी? कल परसों से स्टार्ट हो जाएगी। प्रबल दावेदार किसे माना जाए? कहाँ का? देहरादून का मेयर पद के लिए। अभी यहाँ अभी हमारे पास बहुत सक्षम उम्मीदवार हैं, बहुत अच्छे चमकीले उम्मीदवार हैं, जिनका अच्छा भविष्य है, जिनका पिछला भी बड़ी मेहनत की है, हर वो है। और इन्हीं में से जो है एक रत्न को छांटना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है जो हमारे चतुर्भुज नेतृत्व है, यशपाल, गोदियाल, करण, प्रीतम सिंह का, ये चयन कर लेंगे। तो हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार निकाय चुनाव में टिकट बंटवारा सही तरीके से किया जाएगा और जिसे भी टिकट दिया जाएगा वो जरूर जीत हासिल करेगा। कैमरा पर्सन भट्ट के साथ मैं यश राजानंद, जनता टीवी, देहरादून। खबर देहरादून से, जहां बीजेपी मुख्यालय में भी निकाय चुनावों के मद्देनजर उम्मीदवारों को लेकर मंथन का दौर जारी है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बयान देते हुए कहा, 1 से 2 दिन में प्रदेश चुनाव समिति नगर पालिका के लिए प्रत्याशियों का नामों का ऐलान कर देगी। भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ा चुकी है। पहले हमने पर्यवेक्षक सभी नगर निगमों में और जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं उनके जो निकाय हैं उनके लिए 3 वरिष्ठ पदाधिकारियों के पर्यवेक्षकों का दल भेजा और सभी पर्यवेक्षक हमारे जिलों में जाकर के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में और जो सभी जिन से परामर्श करने की आवश्यकता थी उनसे परामर्श करके दावेदारों का पैनल बना करके प्रदेश नेतृत्व को उन्होंने सौंपा। और कल हमने कुमाऊं के जो हमारे 8 संगठनात्मक जिले हैं उनके जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और वहां के माननीय विधायकगण और ऐसे जो हैं जो 2022 का चुनाव हार गए थे, ऐसे सभी प्रमुख लोगों के साथ में और उस जिले के प्रदेश पदाधिकारी, ऐसे जिले की टोली के साथ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन मंत्री जी ने चर्चा की है और कुमाऊं क्षेत्र के हमने पैनल कल रात को तैयार कर लिए थे। आज गढ़वाल के सभी 11 जिलों के जिला टोली के साथ में बैठ करके परामर्श चल रहा है। शाम तक हम सभी अपने 19 जिले और 102 जो हमारे निकाय हैं इनके लिए पैनल हमारे तैयार हो जाएंगे और 1-2 दिन के भीतर हम प्रदेश की चुनाव समिति बैठ करके नगर पंचायत, नगर पालिका के प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी और नगर निगम का जो पैनल है वो हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को भेज रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन के बाद उनका जैसे भी डायरेक्शन आती है उसके बाद उनका भी 2-3 दिन के भीतर मेयर के लिए भी हमारे प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी।
निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के पर्यवेक्षकों की बैठकें हो चुकी हैं, जिस पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि बीजेपी अब आखिरी दौर की बैठक करेगी, जिसमें सांसदों के साथ साथ प्रत्याशियों के चयन को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। चर्चा परिचर्चा का काम जारी रहेगा और आज मुझे लगता है कि 11-12 बज जाएंगे बातचीत करते करते, तो फिर हम कल तक भी आधे दिन तक हमारा काम बचेगा। कल तक हमें एक्सरसाइज को जारी रखेंगे। कल चुनाव उसके समिति की बैठक है आप लोगों की? कल हम अपने वरिष्ठों के साथ, माननीय पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ में, माननीय सांसदों के साथ में कल परामर्श करेंगे और चुनाव समिति के विषय में भी तय करेंगे कि कल रात्रि को बैठना है या परसों बैठेंगे। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीख घोषित होते ही राजनीतिक पार्टियों में भी हलचलें तेज हो गई। एक तरफ जहां नेता टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस हाईकमान ने भी प्रत्याशियों के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां जल्द ही नामों का ऐलान किया जाएगा। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 26 तारीख तक अधिकतर लोगों के टिकट की घोषणा कर दें। गौरतलब है कि आज ही 26 तारीख है। कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि हम 26 तक मैक्सिमम लोगों के टिकट डिक्लेयर कर दें और जिनमें थोड़ा हैसल होगा या कहीं इस तरीके की बातें होंगी, क्योंकि समय बहुत कम है, तो हो सकता है एक दिन और हम लेंगे। इलेक्शन से पहले, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, चाहे अभी ये निकाय के चुनाव, उससे पहले ये जिन्न बाहर निकलता ही है, लेकिन पब्लिक में उसका कोई असर नहीं दिखाई देता। ये तो अपना एक नैरेटिव सेट करने का उनका जो तरीका है, उसका एक पार्ट है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली जानकारी का। नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद यूसीसी को लेकर भी जुबानी बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनवरी महीने में यूसीसी लागू करने की घोषणा कर दी है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने 2022 से ये राग अलाप रखा है और प्रदेश में जब भी चुनाव होने होते हैं, प्रदेश की बीजेपी सरकार का यूसीसी जिन्न बाहर आ जाता है। इलेक्शन से पहले, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, चाहे अभी ये निकाय के चुनाव, उससे पहले ये जिन्न बाहर निकलता ही है, लेकिन पब्लिक में उसका कोई असर नहीं दिखाई देता। ये तो अपना एक नैरेटिव सेट करने का उनका जो तरीका है, उसका एक पार्ट है। गृह मंत्री अमित शाह की अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। टिप्पणी से आहत होकर धर्मपाल गागट ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं धर्मपाल गागट ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अनुचित टिप्पणी की है। अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता और दलित समुदाय के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके प्रति किसी भी तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और सूर्यकांत दसवाना भी मौजूद रहे। बहुत बड़ी संख्या में देखिए आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, अन्य दलों को छोड़ करके लोग कांग्रेस में सम्मिलित हुए। हमारे धर्मपाल गागट जो भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष रहे अनुसूचित जाति मोर्चे के, उन्होंने अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ पार्टी ज्वाइन करी। इसी के साथ वहाँ पर रंजना चौहान और उनके समर्थकों ने पार्टी ज्वाइन करी। बहुत बड़ी जनसभा वहाँ पर हुई। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी और मैं स्वयं वहाँ पर उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए गए थे। गोदावरी थापली जी, उपेंद्र जी, मनीष गोनियाल जी, तमाम नेता वहाँ पे हमारे मसूरी विधानसभा क्षेत्र के उपस्थित थे। उनके समक्ष वो ज्वाइनिंग हुई है और मैं समझता हूँ कि उनके पार्टी में आने से पार्टी का समर्थन उस क्षेत्र में, मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बढ़ेगा और जो निकाय चुनाव है उसमें निश्चित तौर पे पार्टी को लाभ होगा। CWC के हमारे सदस्य गुरदीप सप्पल जी, वो कल से देहरादून में है और विशेष तौर पे जो अंबेडकर साहब की जो उनका अपमान पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया और उनके द्वारा केवल अपमान नहीं किया गया बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके
उस तिरस्कारपूर्ण, असम्मानपूर्ण, इतने गंदे भद्दे उनके जो वक्तव्य है उसके साथ खड़ी है पूरी बीजेपी। और खबर खटीमा से, जहां बाबा साहब के प्रति अपमानजनक बयान पर एससी समाज में भारी आक्रोश है, जिसके कारण एससी समाज के लोगों ने तहसील में जमकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा गुस्साए लोगों ने एसडीएम रविंद्र बिष्ट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं एससी समाज के लोगों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे भगवान हैं, उनका अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पवित्र और सुंदर संविधान देने का काम किया बाबा साहब ने। उन्होंने अनेकों काम ऐसे किए, भारत देश में रिजर्व बैंक की स्थापना कराई, नारियों के सम्मान में उन्होंने काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। और अमित शाह जी के जो वक्तव्य हैं, जो उन्होंने सदन में खड़े होकर के ऐसी बात बोली है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कि वो निंदनीय है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और उन्हें सर्व समाज से जो है माफ़ी मांगनी चाहिए इस चीज़ को लेकर के कि उन्होंने जो बाबा साहब के लिए अपमानजनक बात बोली है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। देखते रहिए जनता टीवी।